आज हम चर्चा करेंगे कि 2026 के बाकी बचे कुछ महीनों में किन राशि के नवयुवकों को, नवयुवतियों को उनकी शादी ब्याह के प्रस्ताव को हकीकत में बदलने का मौका मिलेगा। परंतु आज हम बात करेंगे 2026 के उत्तरार्ध में शादी ब्याह के प्रबल योग किसके बन रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों में से किसके भाग्य अब खुल रहे हैं, जो कि अपने सपनों को, अपनी दुनिया को एक नए रूप में डाल सकेंगे। जो लोग अविवाहित हैं वो शादी ब्याह के लिए योग्य पात्र ढूंढ रहे हैं, अथवा तो जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है और अपने परिवार को अनुमति का या तो परिजनों की सहमति का इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए शुभ समय कब आएगा। परंतु याद रहे, अब हमें ये चर्चा भी करनी होगी कि 2 जून से सबसे शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में परिभ्रमण करेंगे तथा वहाँ हंस राजयोग बनाएंगे। हम जानते हैं कि हंस के जोड़े को प्रेम का प्रतीक माना गया है, इसलिए यह गुरु का भ्रमण नवयुवाओं के जीवन में शादी ब्याह का शुभ समय लेकर अवश्य आएगा। आप लोग अभी से प्रयत्न कीजिए, आपके शादी ब्याह के मांगलिक कार्य अवश्य संपन्न होंगे। राशियों के अनुसार विवाह की संभावनाएं कुछ इस प्रकार बनेगी। प्रारंभ करते हैं शुक्र के घर की वृषभ राशि से। आने वाले समय में आपके संबंधों में स्थिरता आएगी, आपके विचारों में भी स्थिरता आएगी। आप और आपके परिवार के प्रयत्नों से विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं और आपको अपने योग्य जीवन साथी को चुनने का अवसर भी प्राप्त होगा। युवाओं के लिए इस समय में अपनी स्थिर सोच के साथ चयन करना अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि इसके पश्चात कुछ लंबे समय तक ऐसी शुभ स्थिति बनने का अवसर शायद ही आपको मिलेगा। प्रेम विवाह करने इच्छुक जातकों के लिए भी समय अत्यंत सानुकूल होगा और आप प्रयत्नशील रहेंगे तथा अपने परिवार तथा प्रिय पात्र से संवाद बनाए रखेंगे, जिससे लंबे समय से रुका हुआ आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। तो आप प्रयत्न अवश्य कीजिए और अपने प्रिय पात्र के साथ संवाद को बनाए रखिए। बुध के घर की मिथुन राशि के विवाह योग्य युवाओं के लिए भी इस समय में शादी ब्याह संपन्न होने के बहुत ही अनुकूल आसार है। इस वर्ष में एक बार ये योग बन चुका है। शायद कई लोगों के शादी ब्याह संपन्न भी हो चुके होंगे, परंतु अगर आप इस समय में आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो आने वाले समय में आपको ये अवसर भी मिल सकता है। आपको अपने उपयुक्त जीवन साथी की तलाश समाप्ति पर ले जाएगी। सभी नवयुवाओं के लिए शादी ब्याह के बंधन में बंधने का अवसर अवश्य इस समय में आएगा। आप भी अपना जीवन साथी चुनकर परख कर आपकी जीवन नैया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्र के घर की कर्क राशि के जातकों के लिए। लग्न स्थान में गुरु के आगमन से जीवन में सुवर्ण युग का प्रारंभ होने वाला है। 2 जून के पश्चात गुरुदेव इन सौम्य जातकों के जीवन में बहार लेकर आएंगे। आपको अपना योग्य जीवन साथी अवश्य मिलेगा। आपको प्रयास करने होंगे। अपने योग्य पात्र को चयन करने के लिए आपको संवाद और गतिशीलता रखनी होगी। आपके जीवन में भावनात्मक रूप से संतुष्टि का ये समय रहेगा। आपके आने वाले जीवन के लिए आपके विचारों से मेल खाता हुआ जीवन साथी आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं और लंबे समय से अपने परिवार के सहमति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय में आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी। कर्क राशि के नवयुवाओं के लिए बनने वाला सुंदर योग आपको अपने जीवन में शादी ब्याह में बंध कर ही जाएगा।
और आपके जीवन को एक स्थिरता की तरफ ले जाने के लिए ये समय एकदम सानुकूल रहेगा। बुध के घर की एक और राशि कन्या के जातकों के लिए, नवयुवाओं के लिए भी इस वर्ष का आने वाला समय योग्य जीवन साथी की खोज को योग्य मुकाम पर ले जाने के लिए बड़ा संदेश लेकर आ रहा है। अगर आपके विवाह की चर्चाएं रुक गई हैं तो ये सभी बातचीत अब आगे बढ़ेगी। आप भी अपने तरीके से प्रयत्नशील रहिए। आपके कार्यों में आपके परिवार का संपूर्ण सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपको अपने भाग्य के अनुसार उपयुक्त जीवन साथी अवश्य मिलेगा, परंतु इसके साथ विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको सही निर्णय करना होगा। परिणाम आपके ऊपर ही अवलंबित रहेगा। प्रेम विवाह करने के इच्छुक युवाओं के लिए भी समय सानुकूल रहेगा। इस वर्ष के अंतिम महीनों में यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में आपके विवाह के पक्के योग बनते हैं। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और कोई भी प्रस्ताव को खुले मन से समझिए। शुक्र के घर की एक और राशि तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के बंधन में बंधने के लिए योग्य समय सबसे अच्छा माना जाएगा। आपके मन में विवाह करने को तैयारी आपको करनी होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज में इस तैयारी से फेरबदल होता हुआ दिखेगा। मानसिक रूप से आप अगर विवाह के लिए तैयार हैं तो आपके स्वभाव में तथा वाणी वर्तन में भी प्रति जाति के लोगों के लिए एक आकर्षण उत्पन्न होगा। आपके जीवन के इस आकर्षण से आपको अपना योग्य जीवन साथी प्राप्त होगा, परंतु आपके आने वाले जीवन के लिए आपकी समझदारी तथा आपके सटीक विचार आपके विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। गुरु के घर की मीन राशि के लिए गुरुदेव का अपनी उच्च राशि का भ्रमण मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर आएगा। शादी ब्याह के विषयों में महत्वपूर्ण भी रहेगा। मीन राशि के युवाओं के लिए भी शादी ब्याह के विषयों में कार्य संपन्न होने के संपूर्ण आसार दिख रहे हैं, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं इनकी रोमांटिक लाइफ में भी अप्रैल माह से एक सकारात्मक फेरबदल दिखने को मिल रहा है और अगस्त तक आपके प्रेम को विवाह में परिवर्तित करने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपने अब प्रयत्न कुछ ज़्यादा करना है। आपके परिवार की सहमति आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप तब तक अपने प्रिय पात्र के साथ संवाद बनाए रखिए। याद रहे, संवाद ही जीवंतता का प्रतीक है। तो मित्रों, हमारे युवा लोगों के लिए, युवा जगत के लिए, जैन ज़ेड के लिए ये 2026 के कुछ माह जो आने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इनके शादी ब्याह के लिए, इनकी जीवन की नैया को स्थिरता देने के लिए और हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए आप इस समय का उचित लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।